हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिया एग्जामपुर के अंदर। साथियों, अगर आपके पास राशन कार्ड है और आपको फ्री राशन मिल रहा है तो अब आप सभी के लिए बड़ी अपडेट आ चुकी है। दोस्तों, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप राजस्थान से हैं, आप उत्तर प्रदेश से हैं, आप बिहार से हैं, आप केरल से हैं, आप असम से हैं, यानी आप देश में किसी भी स्टेट में रह रहे हैं, आप किसी भी ज़िले में रह रहे हैं, आप किसी भी गाँव और किसी भी शहर में रह रहे हैं, अगर आपको फ्री राशन योजना का लाभ मिल रहा है तब आप सभी के लिए एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। अब भारत सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है, अब आप सभी का फ्री राशन बंद कर दिया गया है। जी हाँ साथियों, अब आपको फ्री के अंदर राशन है वो नहीं मिलेगा, यानी सरकार ने जो राशन प्रक्रिया है वो पूर्णतः बंद कर दी है। अब आपको राशन की जगह खाते के अंदर पैसा आएगा। जी हाँ साथियों, अब आपको फ्री के अंदर राशन है वो नहीं मिलेगा, अब सभी लाभार्थियों के अकाउंट के अंदर सीधा पैसा है वो राशन का दिया जाएगा। अब कुछ लाभार्थियों का ये जवाब होगा या उनकी डिमांड होगी कि सर हम इन पैसों से राशन खरीद पाएंगे या नहीं खरीद पाएंगे, इन पैसों से हम राशन के अलावा कुछ अलग चीज़ है वो खरीद पाएंगे या नहीं खरीद पाएंगे। तो आप सभी को जो पूरी अपडेट है वो आज की इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो आप सभी के लिए बड़ी अपडेट है, अब फ्री राशन बंद हो चुका है। अब राशन की जगह आपके अकाउंट के अंदर सीधा खाते के अंदर पैसा आने वाला है। अब ये पैसा आप किस किस चीज़ के अंदर यूज कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर आप सभी को देने वाला हूँ। तो सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें और वीडियो के अंदर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका कोई भी डाउट है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। उस आपके डाउट की पूरी आपकी जो जानकारी है वो आपको दी जाएगी। बाकी साथियों देखिए, अपने इस वीडियो को अपने यहीं से शुरू करते हैं, लेकिन सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप सभी को देश और दुनिया की जो भी तमाम खबरें हैं वो मिलती रहे। और साथ ही आपको किसी भी स्टेट से जुड़े हुए हैं आप, तो आपकी स्टेट से जुड़ी हुई आपको जो भी जानकारी है, यानी आपकी सरकारी योजना की जानकारी है, वो आपको सबसे पहले हमारे चैनल पे मिलती रहेगी। और सभी साथी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े। व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर दिया गया है। तो चलिए साथियों, बिना देरी के आज की इस वीडियो को अपने यहीं से शुरू करते हैं। और देख सकते हैं कि न्यूज़ 18 के द्वारा ये अपडेट है वो दी गई है। इसमें लिखा है साथियों, राशन का पैसा खाते में आएगा, राशन का पैसा, लेकिन सिर्फ अनाज ही खरीद पाएंगे। चंडीगढ़ से हो रही है डिजिटल रुपये की शुरुआत। जी हाँ साथियों, चंडीगढ़ से इसकी शुरुआत है वो हो चुकी है। अब आपका जो खाते में आएगा पैसा, आपका जो राशन है वो आपको नहीं मिलेगा, सरकार सीधे आपके खाते के अंदर पैसा है वो डालेगी। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी जो दिक्कत है, ये समस्या है, आप उस पैसे से सिर्फ अनाज खरीद पाएंगे। अब उस पैसे से अनाज कैसे खरीद पाएंगे, यानी कि अगर पैसा आपके अकाउंट के अंदर डाल जाएगा तो आप उससे अन्य चीज़ें हैं वो क्यों नहीं खरीद पाओगे। देखिए साथियों, सरकार 14 अगस्त से चंडीगढ़ और दादर नगर हवेली के अंदर डिजिटल रूप से जरिए सीधे लाभार्थियों के वॉलेट में राशन की सब्सिडी भेज रही है। वॉलेट में आई यह पैसा सिर्फ सरकारी कांटेदार की दुकान पर ही राशन खरीदने के लिए खर्च किया जा सकेगा। लेकिन बात इतनी ही नहीं है, यानी दोस्तों आपकी एक वॉलेट बनाया जाएगा और उस वॉलेट के अंदर आपका राशन का जो पैसा है वो डाला जाएगा। और उस पैसे को सिर्फ आप क्या है, जो सरकारी कांटेदार है उसी की दुकान पर आप यूज़ कर सकते हैं, यानी आपको उस पैसे से सिर्फ राशन ही मिलने वाला है। अब देखिए इसकी बात करते हैं, आगे देख सकते हैं कि राशन की सब्सिडी अब सीधे सरकार वहन करती थी। पता भी नहीं चलता था कि जो राशन हम खरीद रहे हैं उस पर सरकार कितना रुपए खर्च कर रही है। लेकिन अब सरकार ने एक नया दाव चला रहा है। अब खाते में राशन का पूरा पैसा है वो आएगा, लेकिन आप उससे सिर्फ राशन ही खरीद पाएंगे। 14 अगस्त को चंडीगढ़ से इस योजना की शुरुआत होने जा रही है, जो क्या है ऐसा दासू सिस्टम है जो चोरी करने वालों की गिरेबान है वो पकड़ लेगा। जी हाँ साथियों, जो सरकार ऐसा सिस्टम लेके आ रही है कि आपका जो वॉलेट है वो बनाया जाएगा। उस वॉलेट के अंदर जितना आपके परिवार का राशन है उस हिसाब से आपका जो परिवार के राशन का आंकड़ा देख करके उतना पैसा आपके अकाउंट के अंदर डाला जाएगा, यानी उस वॉलेट के अंदर डाला जाएगा। और उस वॉलेट का जो पैसे का यूज़ है वो आप सिर्फ क्या साथियों, उसी अपने जो जहाँ से आप पहले राशन लेकर के आ रहे हैं उसी दुकान पे कर पाएंगे। यानी आपको पता चलेगा सरकार राशन का जो पैसा है वो कितना वहन कर रही है। देखते हैं साथियों, इंडिपेंडेंस डे से ठीक एक दिन पहले सरकार डिजिटल रुपये के जरिए राशन का पैसा सीधे लोगों को वॉलेट में भेजे जा रही हैं। इस योजना की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह पैसा जिस काम यानी राशन के लिए भेजा गया है आप सिर्फ उसी चीज़ के अंदर खर्च कर सकते हैं। क्या है सरकार का नया प्लान? नए प्लान की बात देखिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अब तक लोगों को सस्ता या मुफ्त राशन मिलता था, उनके बैंक खाते के अंदर सब्सिडी भेजी जाती थी। लेकिन अब चंडीगढ़ और दादर नगर हवेली में एक नया मॉडल है वो लागू किया गया है। अपात्र लाभार्थियों को पारंपरिक बैंक खातों के बजाय सीधे उनके CBDC यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी वॉलेट के अंदर फूड सब्सिडी है वो मिलेगी। सरकार पैसे की जगह डिजिटल टोकन डिजिटल रुपया भेजेगी। पुडुचेरी और गुजरात में इसके सफल ट्रायल के बाद अब इसे पूरे देश के अंदर इन दोनों केंद्र शासित प्रदेश के अंदर लागू किया गया है। यानी अब जो पहले इसका जो क्या है साथियों, पुडुचेरी गुजरात के अंदर इसका जो ट्रायल है वो किया गया था, अब इसे पूरी तरह से इन दोनों केंद्र शासित प्रदेश के अंदर लागू कर दिया गया, यानी चंडीगढ़ और दादर नगर हवेली के अंदर। और इनके अंदर जैसे ही सफल ट्रायल पूरा हो जाएगा 1-2 महीनों के अंदर, तो इसे पूरे
देश के अंदर है वो लागू कर दिया जाएगा, कहीं और खर्च नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब क्या है? जी हाँ साथियों, जो आपको सरकार डिजिटल टोकन देगी उस पैसे को आप कहीं और नहीं खर्च पाओगे, आपको सिर्फ उसका राशन है वो लेना पड़ेगा। यानी अगर आपने 1 महीने राशन नहीं लिया तो आपका क्या होगा? देखिए, मान लीजिए सरकार ने किसी लाभार्थी को राशन के लिए 1000 रुपये भेजे हैं। अक्सर होता यह है कि बैंक खाते में पैसा आने पर लोग उनसे कुछ और खरीद लेते हैं, या परिवार या अन्य कोई सदस्य उस पैसे को निकाल करके अपने निजी शौक के अंदर उड़ा देता है। तब ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन जो डिजिटल रूपी इस नए मॉडल पैसा प्रोग्रामेबल होगा, मतलब सरकार जो डिजिटल रूपी भेजेगी उसमें एक कमांड सेट होगी। लाभार्थी इस पैसे को सिर्फ उस सरकारी दुकान के राशन की दुकान पर ही खर्च पाएगा। आप इस वॉलेट के पैसों को किसी और दुकान पर जाकर मोबाइल या रिचार्ज या कपड़े शराब नहीं खरीद पाएंगे। यह पैसा सिर्फ राशन कांटेदार QR कोड पर ही स्कैन होकर के पैसा है वो ट्रांसफर होगा। इसके अलावा ये ABP न्यूज़ की आप अपडेट है वो देख सकते हैं। इन्होंने भी बताया है कि अब खाते में आएंगे राशन के पैसे, लेकिन 30 दिनों के अंदर आपने अनाज नहीं खरीदा तो आपका जो पैसा है वो आपके अकाउंट से कट जाएगा। देखिए, सरकार ने नए नियमों के तहत अब डिजिटल रूपी के जरिए सीधे लाभार्थी के वॉलेट राशन की सब्सिडी भेजने का फैसला लिया। इसकी शुरुआत चंडीगढ़ और दादर नगर हवेली से होने जा रही है और इसकी शुरुआत 14 अगस्त को हो चुकी है। देखिए, चंडीगढ़ और दादर नगर हवेली में ऐसे 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं जहां 14 अगस्त 2026 से सरकार की राशन सब्सिडी की जो डिजिटल रूपी के जरिए सीधे लाभार्थी के वॉलेट में भेजी जा रही है। केंद्र सरकार की इस योजना का मकसद है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत दी जाने वाली जो खाद्य सब्सिडी के चोरी और दुरुपयोग को रोका जा सके। इसके अलावा जैसे स्कीम की क्या है खासियत है? स्कीम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पर्पज ब्राउंड ये उद्देश्य निर्धारित है, यानी वॉलेट के सरकार भेजे द्वारा जाने वाली जो डिजिटल करेंसी है उसका उपयोग सिर्फ गेहूं और चावल जैसे अनाज खरीदने के लिए किया जा सकता है। लाभार्थी से राशन के अलावा कोई और चीज़ है वह नहीं खरीद पाएगा। PMJKAY के तहत लोगों को राशन की सब्सिडी उनके बैंक खातों में भेजी जाती है, लेकिन ऐसे बैंक खाते के अंदर भेजे जाने वाली जो पैसे हैं वो लोग निकलवा करके कुछ अन्य चीज़ें हैं वो खरीद लेते हैं या अपने निजी शौक के अंदर उड़ा देते हैं। अब देखिए सत्य, अब डिजिटल रूपी भेजा आपको सिर्फ उसी सरकारी राशन की दुकान पर है वो खर्च कर पाएंगे जहां से आप राशन वो ले सकते हैं। आप वॉलेट के पैसों से मोबाइल रिचार्ज नहीं करवा पाएंगे, शराब कपड़े वगैरह चीज़ों की खरीदारी है वो नहीं कर पाएंगे। वॉलेट का जो पैसा है सिर्फ आप राशन की दुकान पर ही दोस्तों क्या है करवा सकते हैं। देखिए, इसके अलावा कैसे काम करेगा वॉलेट? सबसे पहले स्कीम का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी को पहले अपने स्मार्टफोन के अंदर PM जो डिजिटल रुपए हैं उनको, यानी PNB का जो डिजिटल रुपए है उसकी एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करनी होगी और इसे एक्टिव करना होगा। इसके बाद अपने नज़दीकी राशन ऑफिस या इसके लिए अलग लगाए जा रहे कैंपों के अंदर जाकर के अपना आधार लिंक मोबाइल नंबर है वो सबमिट कर KYC और रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। किसी भी सहायता या जानकारी के लिए आप विभाग का जो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है उसके ऊपर आप संपर्क है वो कर सकते हैं। इसके अलावा 30 दिनों के अंदर समय सीमा होगी, यानी जो आपके वॉलेट के अंदर पैसा डाला जाएगा उसकी जो समय सीमा है वो 30 दिन की रहने वाली है। देखिए, वॉलेट में आए राशन के पैसे को आप 1 महीने के अंदर खर्च करने होंगे, यानी हम रकम 1 महीने के लिए वैलिड रहेगी। अगर लाभार्थी इस महीने भीतर राशन नहीं खरीदता है तो ये पैसा अपने आप ही सरकार के पास वापस चला जाएगा, क्योंकि एक यह डिजिटल ट्रांजेक्शन का रियल टाइम डिजिटल रिकॉर्ड रहता है जिसमें सरकार को यह ट्रैक करने में आसानी रहती है कि किस व्यक्ति ने राशन लिया और सब्सिडी का सही इस्तेमाल है वो किया है। बाकी सरकार की तरफ से आने वाले समय में इस डिजिटल राशन प्रक्रिया को लेकर के कोई भी नई अपडेट आएगी तो वो अपडेट सबसे पहले आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। इसलिए सभी साथी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें और आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़े व्हाट्सअप ग्रुप का जो लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर दिया गया है। आपको उस व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर देश और दुनिया की तमाम जो भी खबरें हैं वो समय समय पर मिलती रहेगी और सरकारी योजना से जुड़ी जानकारी है वो भी आपको उसी चैनल पर मिलती रहेगी। बाकी मिलते हैं साथियों आने वाले समय में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी लाभार्थी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सभी लाभार्थियों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।